अस्सलाम वालेकुम जमात तोएम अपनी उर्दू की किताब गेंदा का सफ़ा नंबर 93 खोलें। हम पढ़ रहे थे नज़्म बच्चे की दुआ। हमने पढ़ लिया था चमन की जीनत तक। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, साथ साथ आपने अंडरलाइन भी करना है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। मैंने आपको बताया था ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने लिखी है और अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म लिखी है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की ज़ुबानी कि बच्चा जो है वो दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से। अब इस शेर में बच्चा क्या दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से, वो ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक परवाने की तरह हो। परवाना एक पतंगे को कहते हैं, कीड़े को कहते हैं, जो कि रोशनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपने देखा होगा मोमबत्ती या कोई लाइट जलाई जाए तो कीड़ा एक पतंगा होता है जो उसके आसपास घूमना शुरू हो जाता है, उसको परवाना कहते हैं। वो रोशनी के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो जाता है। की सूरत का मतलब है की तरह। अंडरलाइन जिंदगी, परवाने, सूरत। बच्चा दुआ मांगता है कि मेरी जिंदगी जो है एक उस परवाने, इस पतंगे की तरह हो। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। फिर वो दुआ करता है कि मुझे इल्म की रोशनी, शम्मा होती है रोशनी के लिए जो एक बत्ती जलाई जाती है, हमने इससे पहले भी शम्मा पढ़ चुके हैं, उसको शम्मा कहते हैं। तो वो कौन सी रोशनी की बात करता है, कौन सी रोशनी के गिर्द घूमना चाहता है परवाना बनकर? इल्म की रोशनी, इल्म की शम्मा से वो कहता है कि मुझे मोहब्बत हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। उसके बाद वो क्या दुआ मांगता है कि मेरा काम जो है वो गरीबों की मदद करना हो, मैं गरीबों की मदद करूं। दर्दमंद किसे कहते हैं? हिमायत का मतलब होता है मदद करना। अंडरलाइन गरीबों, अंडरलाइन हिमायत। दर्दमंद दुखी इंसान को कहते हैं, दुखी लोगों को कहते हैं। ज़ईफ़ जो है, ज़ईफ़ो जो है वो ज़ईफ़ की जमा है, ज़ईफ़ों गरीब बुज़ुर्गों को कहते हैं, बूढ़ों को कहते हैं। वो दुआ मांगता है कि दुखी इंसानों से और बूढ़ों बुज़ुर्गों से मुझे मोहब्बत हो। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आखिरी शेर में, आखिर में वो दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे बुराई से बचाना, बुरे कामों से, बुरी राहों से बचाना और उस रास्ते पर चलाना। राह, और जो ये जो राह है इसका मतलब होता है रास्ता। ये रे अलिफ रा है साकिन राह है और ये रे ज़बर हेरा है। इन दोनों क्या मतलब है? रास्ता। वो दुआ मांगता है कि मुझे नेक रास्ते के ऊपर चलाना, जो नेक राह हो मुझे उसी पर चलाना। वो क्या कह रहा है शेर में कि ए अल्लाह मुझे बुराई से बचाकर नेक रास्ते पर चलाना। हमने ये पूरी नज़्म पढ़ ली और साथ में मैंने आपको उसकी तशरीह भी करा दी, इसको समझा दिया कि इसका क्या मतलब है। ये नज़्म किसकी है? अल्लामा इकबाल की। आपने इसकी पढ़ाई करनी है और इस नज़्म को आप ज़ुबानी याद करके भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ नीचे इन्होंने भी इसकी तशरीह की हुई है और बताया हुआ है कि इस नज़्म में अल्लामा इकबाल जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म एक बच्चे की ज़ुबानी लिखी है। ये बच्चा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। वो अल्लाह ताला से कह रहा है कि ए मेरे रब, मेरी ज़िंदगी एक शम्मा, शम्मा क्या बताया था मैंने? रोशनी के लिए जलाई जाने वाली बत्ती। वो कहता है ए मेरे रब, मेरी ज़िंदगी एक शम्मा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। एक शम्मा की तरह हो जाए। जैसे शम्मा अंधेरा दूर करके रोशनी फैलाती है, वैसे ही मेरे अच्छे कामों की वजह से हर तरफ नेकी और इल्म की रोशनी फैल जाए, बुराई और जहालत का अंधेरा दूर हो जाए। मेरी वजह से मेरे मुल्क की रौनक और खूबसूरती बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाग का हर फूल बाग की रौनक और खूबसूरती बढ़ाता है। परवाने की ज़िंदगी शम्मा की मोहब्बत में इसके गिर्द गुजरती है। मेरी ज़िंदगी भी इल्म हासिल करने के शौक़ में ही गुजरे। मैंने बताया आपको परवाना जो है एक पतंगा है जो क्या करता है? रोशनी के गिर्द घूमता रहता है। इसी तरह उसने भी कहा कि मेरी ज़िंदगी जो है मेरी वो इल्म की रोशनी के गिर्द घूमे। मेरा काम गरीबों की मदद, दुखी और ज़ईफ़ लोगों से मोहब्बत करना हो। मेरे अल्लाह मुझे हर बुराई से बचाकर नेकी के रास्ते पर चलाना। इससे आगे हम करेंगे अल्फाज मायनी। हमने ये जो आधे हैं ये अल्फाज मायनी हमने कर लिए थे। इससे मैंने आपको कहा था कि इनको आपने ज़ुबानी याद करके घर में टेस्ट देना है। अब हम इससे आगे जो हैं ये वाले आपने ज़ुबानी याद करने हैं और इनका घर में टेस्ट देना है। ये मैं आपको दोबारा भी पढ़ा देती हूँ। लब, होंठ, शम्मा रोशनी के लिए जलाई जाने वाली मोमबत्ती या कोई भी चराग, दूर होना, ख़त्म होना, मेरे दम से, मेरी वजह से, चमन, बाग, हिमायत, मदद या तरफदारी। अब आगे करेंगे हम।
ज़ईफ़ों, बूढ़ों या बुज़ुर्गों। तमन्ना, ख्वाहिश। सूरत हो, तरह हो। उजाला, रोशनी। परवाना, रोशनी की तरफ लपकने वाला कीड़ा या एक किस्म का पितंगा। रास्ता, राह या रास्ता, सॉरी राह है या रे ज़बर ही राह है, दोनों का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, रास्ता। अगले सफ़े पर आ जाएं। अगले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है, निशान लगाइए। अब यहाँ पे देखिए नज़्म के शायर का क्या नाम है। नज़्म के शायर का नाम मसरूर अनवर है। नज़्म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। जो हमने नज़्म दुआ पढ़ी उनके शायर का क्या नाम था, अल्लामा इकबाल जी। तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। ये नज़्म शायर ने किसकी ज़ुबानी कही है, ये नज़्म शायर ने अपनी ज़ुबानी कही है। ये नज़्म शायर ने बच्चे की ज़ुबानी कही है। किसकी ज़ुबानी कही है, बच्चे की ज़ुबानी। तो आप दूसरे नंबर पर टिक करेंगे। बच्चा अपनी ज़िंदगी शम्मा की सूरत क्यों गुजारना चाह रहा है। ऑप्शन क्या है, शम्मा अंधेरा करती है, शम्मा रोशनी फैलाकर दूसरों के काम आती है। तो हम किस पे करेंगे टिक, जी शम्मा रोशनी फैलाकर दूसरे के काम आती है, इस बॉक्स में टिक करेंगे। उसके बाद आगे है, बच्चा इल्म की शम्मा से मोहब्बत होने की दुआ क्यों कर रहा है। इल्म हासिल करने के बहुत से फ़ायदे हैं या इल्म हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या जवाब होगा इसका, इल्म हासिल करने के बहुत से फ़ायदे हैं, यहाँ आप टिक करेंगे इस बॉक्स में, दूसरे बॉक्स को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है लिखिए। क्या लिखना है, आखिरी शेर का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। आखिरी शेर हमारे पास क्या था, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये क्या कह रहा है कि अल्लाह मुझे बुराई से बचाकर नेक रास्ते पर चला। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ए मेरे अल्लाह मुझे हर बुराई से बचाकर नेकी के रास्ते पर चलाना। ठीक है, आपने ये लिखना है। जो अल्फाज मैंने आपको दिए हैं उनको याद करके आपने घर में टेस्ट करना है और इस नज़्म की पढ़ाई भी करनी है। और जो मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करवा दिए हैं उनको आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।